वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्रिस्तान नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? हरियाणा सरकार की ग्रांट से बन रहा कब्रिस्तान लेकिन गांव वासियों को मंजूर नहीं। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों नहीं बनने दिया जा रहा कब्रिस्तान? पलवल के बडोली ब्लॉक में आया नगर पंचायत में, जहां पर शिवधाम योजना के तहत पंचायत को शमशान या कब्रिस्तान बनाना था। सरकार की योजना अनुसार पंचायत में रेगुलेशन दिया और कब्रिस्तान का कार्य शुरू हो गया, लेकिन जब 3 साइड से बाउंड्री हो गई और कार्य को अंतिम रूप दिया जाने लगा, तभी कुछ ग्रामीणों ने इस कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीण और सरपंच का कहना है कि यह सब लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और इस पर इन लोगों के बोंगे और बीतोड़ा खड़े हैं। वहीं कई ग्रामीणों ने कहा कि जब कब्रिस्तान की जमीन है तो जिन भी लोगों ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने सामान हटा लेने चाहिए। कुछ लोग इसे 2 समुदायों का विवाद बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि यह मामला 2 समुदायों का नहीं, केवल अवैध कब्जे का है। अगर अवैध कब्जाधारी अवैध कब्जा हटा लेते हैं तो कब्रिस्तान बनने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं जब पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आया नगर पंचायत में शिवधाम योजना के तहत कुछ पैसा आया है, जिससे कब्रिस्तान की 4 दीवारी का कार्य चला हुआ है। कुछ ग्रामीण इसमें रुकावट डाल रहे हैं और तरह तरह की शिकायतें कर रहे हैं, जिसकी जांच के लिए उन्होंने अपने स्तर पर ग्राम सचिव को लिख दिया है और जल्द ही इस जमीन की दोबारा से पैमाइश कराकर गांव वासियों को संतुष्ट कर दिया जाएगा। वहीं उनका कहना है कि आसपास की जमीन पर भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें भी जल्द खाली कराया जाएगा। सरपंच ने लिखित शिकायत कार्रवाई होगी। दी है टीकरी में रह करे, टीकरी में जगह नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह ही एक खाट आई भाई पूरा कुनबाओ 4-5 घर है हमारे। ठेकेदार ने हमको मकान को जगह दी है, टीकरी में थोड़ी सी जगह हुआ में इनको पूरा ना पड़ो, सब टीकरी के हम दे दिए। जब ठेकेदार आयो जब दिए। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी बेटा घनी उम्र होगी। तो कितने लोग यहाँ पे आपने दफनते हुए देखे होंगे? भाई वो सब दफने हाँ पूरा कुनवा यहीं दफन पूरा है, कहीं दफना पूरा कुनवा। और बाहर की भी आई एक जो रह करे स्कूल वो पता यहाँ गए बेटा मैं तो अच्छा ठेकेदार ने दिया बेटा ये जगह वो खूबसूरत है, वो खूब है। मेरा नाम है जी गुलशेर अहमद। गुलशेर अहमद जी, ये कब्रिस्तान आपने कब से देखे थे यहाँ? सर मेरी एज 48 साल है और उससे पहले से हमारे माता पिता दादा दादी सब यहीं दफन है और जो एक्चुअल जमीन है उसी में बाउंड्री का काम भी चल रहा है। हम लोग यहाँ हमेशा से भाईचारे से रहते आए हैं। हमारी आज तक गांव में किसी भी आदमी से आप पता कर लो, कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़के लड़ने वाले हैं इनके घर में। कोई कितने परिवार हैं यहाँ पे जो रहते हमारे नगर में? आया नगर में जी हमारे 4 पिताजी और 4 भाई थे, हम उनके ही बच्चे रहते हैं यहाँ पे। 8-10 घर बन रहे हैं हमारे। और हमारा जो सरपंच पे आरोप लगाया जा रहा हो कि गलत काम कर रहा हो, कोई काम गलत नहीं कर रहा हो जी, जेन्युइन काम कर रहा हो, क्योंकि फौजी आदमी है, वैसे भी कानून के खिलाफ नहीं चलता। तो ये तो कनाल और 13 मरले जमीन है। हाँ जी हाँ जी। तो 3 कनाल 13 मरले जमीन जो है वो उसकी तो नपनी हुई होगी। गवर्नमेंट ने पैसा ही जब अलाउट कराया जी, इसको पैमाइश करके 3 बार पैमाइश हो चुकी है जी, यहाँ की पटवारी न करी है और इसके अक्स फर्द सब कुछ है जी। उसके बाद पैसा अलॉट हो रहा है वो सरकारी पैसे से हो रहा है। सरकारी पैसे से हो रहा है जी, पंचायत के पैसा तक हो रहा है। जो अन्य लोग कुछ विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो न्यू कर रहे हैं जी, उनके कुछ बोंगे बिटोड़ा दिक्कत ये महसूस हो रही है जी, उन्हें वे हटाने पड़ेंगे और कोई नहीं है जी। हमें तो पूरा गाँव में बात कैसे गए, हम तो सबके साथ भाईचारे से रहते आए हैं। हमने तो जो हमारी एक्चुअल बाउंड्री हो रही है उसके भी हम तो 1 फीट अंदर करवा रहे हैं उसको। सरपंच से हमने ये बात कही, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना, जो हमारी जमीन है उसके 1 फुट और अंदर लेके चलो, जो किसी को तकलीफ परेशानी ना हो। और सरपंच पे भी बार बार जो आरोप लगा रहे बहुत गलत लगा रहे। सरपंच हमारा 18-20 साल को बालक है, 22-24 साल को, और हमें 48 साल का आदमी है जी हम।
हमारे सदो तो यही कौम में होते देख रहे, यही दबते आए हैं जी, बड़े बूढ़े खोद कर देखो कब्र में 100 साल पुरानी कब्र भी मिलेंगी हमें यहाँ पे। सब काम की कह रहे हो पर गांव के करन ना दे रहे, और हिंदू मुसलमान की लड़ाई और बना दी। हाँ तो एक बुढ़ा मरा और वहाँ के ऊपर हम वहाँ फूकेंगे, न्यू करेंगे। अब बताओ मुसलमानों की जगह में कोई हिंदू फूक सके? सरपंच की कोई गलती ना, बेचार एक लो है अपने घर में, और वहाँ का कुछ है वो न्यू का बस्ता जमा करवा दे, वो करवा दो, जवाब दो सबको। अब ये कोई बात थोड़ी ना है। और कभी नहीं है, हमारे खेत भी है, हमने अपने खेत बेच दिए और अब यहाँ पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं। कोई किराएदार हो तो 100 किराएदार हैं, हम अपने घर छोड़ कर चले जाए कहीं जा बसेंगे, फिर ले लेंगे कोई कमरों किराए पे। हम यू है रो हमारे संग में तो जबरदस्ती घर में घुस घुस कर वैसे मार रहे हैं। बताओ हमारे क्या नाम है आपका? बीना। नाम बताओ पहले। अनीता है जी मेरा नाम। अनीता, हाँ जी। क्या कारण है कि सरपंच को बुराई दी जा रही है कि वो कब्रिस्तान बनवा रहे हो या ना बनवा रहे हो या अवैध कब्जे खाली कर रहे हो? क्या कारण है? सही सही बताना। कारण कुछ ना जी, ये राजी नहीं है बिल्कुल भी ये कब्र बने। ठीक है जी, सरपंच की कोई गलती ना हो, सरपंच है तो मारने की धमकी और दे रहे जी। ठीक है जी, इनकी है जगह, इनकी जगह रहेगी। ठीक है, यहाँ में सरपंच की कोई गलती ना हो जी। ये जो बोंगे बटोरा रखे हैं ये किसके हैं? ये तो कब्जो कर रहे जी, कब्जो कर रहे, इनमें कोई ना हो काहे की भी। सरपंच की तो इतनी सी भी गलती है ही ना जी, हम बता रहे सही। हाँ जी, बेस्ट गलती ये कर रहे हैं। अम्मा क्या नाम है? शीला। कैसे आई हो यहाँ पे? यहाँ पर हम न्यू आए हैं और हमारी भी 50 साल तो ब्याह हो गए, और जब लड़ाई हुई ही जब भी ये हुई ये बड़े बूढ़े मर गए, अब छुरी गई ये कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं ना मार कूट के, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई ही जब भी ये हुई है? अब बड़े बूढ़े ने तो हम कहो तो ले आवे यू छुरी दे, जो यो कर ले, जो यो बात बना रहे हैं। अवैध कब्जो है, उनको अवैध कब्जो है, इन पे कब्जो करना चाह रही है, तो बताओ क्या करें इनको? है ये बेचारे मजबूर है, भगा रहे हैं, ये इतने मारे हैं घर में बढ़ के। सरपंच अच्छा कर रहा हो, बढ़िया कर रहा हो, सरपंच जो काम कर रहा हो वहाँ ये काम नहीं करन दे रहे। हाँ, फिर बताओ क्या करें? सरपंच की कोई गलती नहीं है हमें। जो अदर हैं उनको हटा लेने चाहिए, खाली कर देना चाहिए उनका शमशान घाट। हाँ, जो जिसकी जमीन है वो खाली कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर उनकी नहीं है, जिसके अब कब्जा है तो उसे खाली कर देनी चाहिए। खाली कर देनी चाहिए उनका शमशान घाट, जिससे विवाद खत्म हो जाए। विवाद खत्म हो जाएगा। नाम है जी? महिपाल जी। महिपाल जी, ये क्या विवाद हो रहा है, क्यों विवाद है ये बताओ। भाऊ जी ये विवाद की तो हमें नहीं पता, इनके क्यों कर रहे हैं बेमतलब की। अरे जब से गांव बसे हुआ, हमारी भी 54-55 साल की उम्र होगी, 50 साल से तो हमें भी ये होश है कि ये भाई इनको यहीं दबे, इनको कब्रिस्तान यहीं है। और अब वो खड़वा के देख ले सकते हैं, उनकी बॉडी जो बनाए हुए हो इनको सिस्टम सब पा जाएगा। पुराने समय से यही चल रहा है। यही चल रहा पुराने समय। ये ज्यादा वादा कुछ नहीं है, ज्यादा है तो वहाँ नपवा ले, जो हम क्या बात है वो जो जितनी उनकी है उन न दे, ये फिर भी नपवाई तो होगी सरपंच ने, इस बात भी सब नपवाई है नहीं। बार बार आरोप तो सरपंच पे ही लगाए जा रहे हैं कि सरपंच ने ये कर दिया, सरपंच ने वो कर दिया। पहले तो लगते आए हैं जी, कोई भी सरपंच रहे हो कहीं भी रहे हो चाहे, पर सरपंच के बेचारे को घर में आ रहा हो कुछ बात बुराई देने में, मतलब सरपंच ठीक है अपनी जगह, बिल्कुल सही है। और फिर वो आज भी सब तरह तैयार है जी, वो आज भी नहीं वो मोने को नहीं, जो कहेगा समाज करेगी वो अब भी तैयार है उस बात के। सरपंच की हम कोई गलती नहीं आ रही, ये तो अपने अपने को बना रखे थे, जिसने बोंगे बिटोरा रख रखे हैं उनको खाली कर देनी चाहिए। अब कुछ लोगों के यहाँ पे, अब मान लो ये दीवारें जब बन रही हैं तो इसके अंदर बोंगे बिटोरा भी रखे हैं, अवैध कब्जो कर रहा है, तो वो कौन किसके? देखो जी उनकी जगह में जो रख रखे हैं उन्हें हटाओ अपने नाम पर। नहीं, अगर ये जगह कब्रिस्तान की है और आप कह रहे हो कि भाई इसमें वो अपना वो दफनाते आ रहे हैं, तो क्या उन जो कब्रिस्तान वाले हैं, जो मुस्लिम परिवार हैं, बोंगे और जो बिटोरा रखे हैं वो उनके हैं? नहीं जी, हमें नहीं पता किसके नहीं, ये बिटोरा और उनके थोड़े उनके, जब उनके किसके मुझे ये भी नहीं पता। बोंगे भी और के अगर और ये तो जब क्या नाम है जी? राजाराम नाम है जी। राजाराम जी, हाँ जी। ये जो आया नगर में ये जमीन पे कोई विवाद चल रहा है, क्या विवाद है जी? ये है जी,
ये टीकरी में बस एक रहे पहले जी, टीकरी ने यहाँ बसा दिए, आधे घर हुई हैं इनके टीकरी में। इनको यूँ जगह दी जी पंडित जी जीवन लाल ने कब्रिस्तान के लिए वहाँ के लिए जगह नहीं, इनको यूँ जगह दी जी आज तक। टीकरी में अब भी इनके 6 घर होंगे यहाँ, ये बाकी यहाँ बसे हैं। कितनी जगह होगी और कब दी होगी ये मेरे हिसाब से जी हम तो 70 साल के हो गए, वह पहले ही दर राखी है जी, यानी लगभग 70 साल से और पहली पहली है जी। हमारे बाप दादा मल्ली है 100 साल के वजह इनकी है जी, जब तक इनकी है जी हमारे। और ये बाप अपने अपने काम में यूज ले रहे हैं शमशान उसके ये- कब्रिस्तान के रूप हाँ में। जी, ये इनकी है जी, पहले ही से दबेक रही है यहाँ में। तो अब कुछ लोगों ने कल भी यहाँ पे कोई विवाद था कि भाई शमशान तो है नहीं, कब्रिस्तान है, तो शमशान के लिए जगह नहीं है यहाँ। यहाँ तो नहीं है जी, नहीं है जी यहाँ। तो फिर मान लो शमशान के लिए जगह नहीं है, हाँ जी, तो फिर कब्रिस्तान की जगह में शमशान बन सकता है क्या? आप भी बुजुर्ग हो। ना जी नहीं बन सकता जी, हम भी का अपने में दबलत नहीं है इनने, हमारे शमशान में ये दावन नहीं है, हम ही के दावन नहीं है इनने। भाई दोनों अलग अलग समुदाय की चीज है और अलग दोनों अलग ही रहना चाहिए। नहीं मानेंगे कि भाई वो आपके में जाए या आप उनके में जाओ। ये साफ में होना चाहिए जी। हड्डा रोड़ी की दी है कल परसों लिख के लेके, हड्डा रोड़ी में बना ली है, बने पड़े हो वैसे भी। बड़ौली कमेटी में नहीं ये कमेटी बड़ौली की जी, ये 2 बर्तन बने हैं सरपंच, बड़ौली के सरपंच बने रहे। बाबू हवलदार कह देंगे। अच्छा, ये जो जमीन है कैसी जमीन है और इस पे विवाद क्यों हो रहा है जी? विवाद तो बिना बात का हो रहा है। ये ज़मीन इन सक्कान की है और हमारे भी बड़े बूढ़े इनसे पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि ये ज़मीन इनकी है और इनका कब्रिस्तान है। तो लगभग 100 साल पहले या 60 साल 70 साल पहले जब ये दे दी गांव बसे में, हाँ, और अब सरपंच तो 2 साल से बना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सरपंच कर रहा है। नहीं, सरपंच कोई कुछ नहीं कर रहा, नहीं करना भी नहीं चाहिए। ये ज़मीन इनकी, इनको मिलनी चाहिए जितनी भी है इनकी। हाँ, बाउंड्री करो, कोई भी चीज करो, कुछ भी करो। देखो सर, कार पैसा दे रही है सरपंच, करवा तो भी बोरो न कर लो, लो अपने घर को करवा रहे हो, वहाँ कुछ फायदा होगा सरपंच हमें तो, वो तो गांव की वाहियत करवा रहे हो। फिर 6.5 बीघे जमीन तो दे को बुराई भला इनको बात करवानी है गलत। अब जो समाधान निकले भाई, जहाँ बता रहे कि भाई बता रहे कि हम 250 गज जगह, तो वहाँ तो बैठ के बतलाए थे।